गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं चैप्टर 2 पढ़ाऊंगी। ये क्लास 2 की बुक है ट्री टॉप अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स इन इंग्लिश। चैप्टर 2 द पप इन द वेल। नाउ रीड अ स्टोरी अबाउट अ लिटिल पप हु डिड नॉट लिसन टू हिज मदर। अब हम लोग एक लिटिल पप की कहानी सुनेंगे जिसने अपनी मदर की बात नहीं सुनी। A dog and her pups live on a farm. एक डॉग और उसके पप्स कहाँ रहते थे? फार्म पर रहते थे। फार्म मतलब खेत। On the farm there is a well. और फार्म में वहाँ एक कुआं भी था। Soon the pups are able to walk. और जल्द ही कुछ जो डॉग के जो पप्स थे, बच्चे जो थे, वो क्या हुए? चलने में सक्षम हो गए, मतलब चलने लगे। Mother dog says to her pups, do not go near the वेल और प्ले अराउंड इट। मदर डॉग ने कहा अपने बच्चों से, अपने पप से कहा कि वहां कुएं के पास नहीं जाना है और उसके आसपास नहीं खेलना है। यस मदर से हर पप्स, और पप्स ने क्या कहा? यस मदर मतलब हम लोग वहां नहीं जाएंगे। एंड द पप्स प्ले ऑल डे लॉन्ग ऑन द फार्म। जितने भी पप्स थे वो क्या फार्म पर खेलते रहते थे, दिन भर खेलते रहते थे। वन ऑफ द पप्स इज नॉटी। इनमें से एक जो पप था वो नॉटी था, नटखट था, शरारती था। वाई शुड वी नॉट गो नियर द वेल। उसने बोला कि वहां कुएं के पास क्यों नहीं जाना चाहिए हम लोग को। वो आश्चर्यचकित हुआ, ही वंडर्स, वो आश्चर्यचकित हुआ और मतलब सोच रहा है कि वहां पर कुएं के पास क्यों नहीं जाना चाहिए। लेट मी गो एंड चेक। मैं जाऊंगा और मैं चेक करूंगा। सो द लिटिल पप स्लोली क्लाइम्स अप द वॉल ऑफ द वेल। इसलिए क्या उसने जो शरारती जो पप्स था उसे तो चेक करना था, तो क्या किया कि लिटिल पप जो है स्लोली क्लाइम यानी कि वॉल, कुएं की दीवार पर चढ़ गया। कुएं की दीवार पर जब चढ़ गया, धीरे धीरे वो चढ़ गया। ही पियर्स इनटू द वेल, और वो काफी ध्यान से देखने लगा कुएं के अंदर। पियर्स मतलब काफी ध्यान से मतलब देखने लगा। ही शीज हिज रिफ्लेक्शन इन द वेल। उसने कुएं के अंदर क्या देखा? अपनी परछाई देखी, अपना प्रतिबिंब देखा कुएं के अंदर। ही थिंक्स देयर इज अनदर पप इन द वेल। उसने सोचा कि इस कुएं के अंदर दूसरा भी पप है, दूसरा भी डॉग है। ही बार्क्स एट इट। वह उस पर क्या करता है? भौंकता है। द पप इन द वेल बार्क्स, यानी कि उस परछाई को देखकर, उस प्रतिबिंब को देख करके वो उस पर भौंकता है कुएं के अंदर, ठीक है। बैक एट हिम द लिटिल पप्स इज एंग्री। और इस तरह से भौंकता है। उसके बाद ये जो लिटिल पप है वो उस पर एंग्री होता है, गुस्सा हो जाता है। आई विल टीच यू अ लेसन। और बोलता है कि मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगा, सबक सिखाऊंगा। सो सेइंग ही जम्प्स इनटू द वेल। इसलिए वो कह रहा है और उसके बाद ही जम्प्स इनटू द वेल, और कुएं में कूद गया, ठीक है ना। बट देयर इज नो डॉग इन द वेल। लेकिन वहां पर कोई भी डॉग नहीं था। ही बार्क्स एंड बार्क्स। वो भौंकता है। कुत्ता जब भौंकता है तो क्या हेयरिंग हिज क्राइज द फार्मर कम्स। और फार्मर जो है वो आता है। जब कुत्ते की रोने की आवाज सुनता है तो वो वहां पर आता है। ही रेस्क्यूज द पप। और वो उसको डेंजर से बचाता है, ठीक है ना, बचा लेता है उसको मुसीबत से बाहर निकाल लेता है, उस कुएं से बाहर निकाल लेता है। द पप इज सॉरी एंड सेज। और पप जो क्या कहता है? सॉरी कहता है। आई शुड ऑलवेज ओबे माई मदर। मुझे हमेशा अपनी मदर का कहना मानना चाहिए, अपने माँ की आज्ञा माननी चाहिए। इस कहानी से क्या हमें सीख मिलती है? हम लोग को सीख यही मिलती है कि हम लोग को अपने मदर का कहना मानना चाहिए। और अगर जो बच्चे अपनी माँ की बातों को नहीं मानते हैं और उनके बातों के खिलाफ जाते हैं तो उनके साथ भी बुरा होता है।
जिस तरह से इस डॉग के साथ हुआ। अगर ये फार्मर नहीं इसे बचाता तो ये तो डूब के मर ही जाता, लेकिन इस फार्मर ने इसे बचा लिया। और इस डॉग ने क्या कहा? सॉरी कहा और बोला कि मुझे अपनी माँ की आज्ञा माननी चाहिए हमेशा। इसका एक्सरसाइज मैं कल बना करके दूंगी।